ये है दिल्ली दर्पण। नक्शा पाकिस्तान का बदल दिया जाएगा एक बार। शायद पाकिस्तान को ये महसूस हो पाएगा कि जो वो चीज़ चाहता था, जिसने वो नाम पूछकर लोगों को मारने का प्रयास किया, उस तरह की चीज़ें यहाँ पर होती हुई नज़र नहीं आ रही। उसका पाला उल्टा पड़ चुका है और अब पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सेना की जो कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ हुई है, उसके पीछे पूरा भारतवर्ष एक है, पूरी कांग्रेस उसका समर्थन करती है। पार्टी की टॉप लीडरशिप है, वो इस वक्त ग्राउंड पर है। सेना जब भी जो भी फैसला लेगी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरीके से उस फैसले के साथ ताकत बनकर खड़ी रहेगी। और हम भारत की सेना के साथ हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे और चाहे कोई कीमत चुकानी पड़े, लेकिन अब इस आतंकवाद को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। और पाकिस्तान पूरे दुनिया में एक्सपोज हो चुका है। ज्यादा हमें फोर्सेज पे नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त संसद मार्ग पर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेस की ओर से जो है जय हिंद यात्रा निकाली गई है और सभी टॉप लीडर्स कहीं ना कहीं यहाँ पर आज शामिल हैं इसमें। और लगातार भारतीय सेना को समर्थन देने के लिए यहाँ पर कांग्रेस की ओर से विशेष तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है, जहाँ पर कांग्रेस के टॉप लीडर जो हैं इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं। और कहना है कि उन सभी का यही कहना है कि भारतीय सेना को यहाँ पर समर्थन दिया जाएगा। लगातार कांग्रेस की जो वरिष्ठ नेता हैं और महिला के अध्यक्ष अलका लांबा, वो भी जो है यहाँ पर मौजूद हैं। और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता कहीं ना कहीं यहाँ पर आज विशाल संख्या में जो है दिल्ली के सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस जो है आज ये जय हिंद यात्रा निकाल रही है, इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आम लोग भी आए हुए, कार्यकर्ता भी आए हुए। पूरा देश मोबाइल को पीला कर रहा है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश के साथ है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश के साथ है। कांग्रेस पार्टी थी जिसने देश को आज़ाद कराया था और आज़ादी कायम रखने के लिए अपने नेताओं की शहादतें तक दी थी। जी जी सर, एक चीज़ है, कांग्रेस किस तरीके से कमेटी स्तर पर किस तरह की तैयारी कर रही है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है आने वाले समय में। निश्चित तौर पर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरे देश के लोगों के साथ है, देश की सेना के साथ है और कोई भी क्षण आएगा हर कांग्रेस जन कंधे से मिला के साथ देगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। अब तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो टॉप लीडर हैं वो इस वक्त जो है ग्राउंड पर हैं और कहीं ना कहीं सचिन पायलट हो गए, अजय माखन हो गए, देवेंद्र यादव हो गए और इसके अलावा अलका लांबा हो गई। कांग्रेस के जो नेशनल स्तर के नेशनल CWC कमेटी के जो मेंबर हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये जो कायराना हमला जिस तरीके से किया गया, उसके बाद पूरे देश को एकजुटता के साथ संदेश देने का कहीं ना कहीं प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर संसद भवन में उनकी सरकारों की आलोचनाएं की जा रही हैं, उस प्रकार की स्थिति यहाँ पर नजर नहीं आ रही। और यही कहना कि हिंदुस्तान की पूरे भारत की कहना की सबसे बड़ी ताकत है कि किस प्रकार तमाम संकट के समय भारतीय एक साथ हो जाते हैं, कांग्रेस पार्टियां एक साथ हो जाती हैं, राजनीतिक दल एक साथ हो जाते हैं। और यही भारतीय सेना की कहीं ना कहीं ताकत है, भारतीय सेना का मनोबल है। जिस प्रकार से भारतीय सेना ने जो करारा जवाब दिया, जिस तरीके से भारतीय सेना ने जो है मुंहतोड़ जवाब दिया, उनके सभी हमलों को निस्तनाबूद किया, इसके अलावा उनके आतंकी ठिकानों पर लगातार भारतीय सेना जो है वो नजर टैग लगा रही है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसके बाद इस तरह की तस्वीर आना बहुत आवश्यक था। और इस तरह की तस्वीर आने के बाद ही शायद पाकिस्तान को ये महसूस हो पाएगा कि जो वो चीज़ चाहता था, जिसने वो नाम पूछकर लोगों को मारने का प्रयास किया, उस तरह की चीज़ें यहाँ पर होती हुई नज़र नहीं आ रही। उसका पाला उल्टा पड़ चुका है और अब पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यही संदेश कहीं ना कहीं यहाँ से देने का अपूर्ण रूप से प्रयास है। जी, जहाँ एक और पाकिस्तान की जो है टॉप संसद के अंदर इस तरह से प्रधानमंत्री की आलोचना की जा रही है, तमाम लोगों की आलोचना की जा रही है, वहीं देश की सड़कों पर यह देखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार जो है इस वक्त साथ देते हुए नजर आ रही है। और निश्चित रूप से कहना कि ये तस्वीर पूरे विश्व में जाना चाहिए, सभी भारतीयों के पास जाना चाहिए कि आखिरकार कांग्रेस किस प्रकार जो है साथ देती हुई नजर आ रही है। हम भारत की सेना के साथ हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे और चाहे कोई कीमत चुकानी पड़े, लेकिन अब इस आतंकवाद को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। और पाकिस्तान पूरे दुनिया में एक्सपोज हो चुका है। ओसामा बिन लादेन, अजहर महमूद, तमाम आतंकियों को उन्होंने पनाह दी है और अब समय आ गया कि उनको कीमत चुकानी पड़ेगी। थैंक यू।
सर राजस्थान में भी, राजस्थान के कई इलाकों में जो है जैसलमेर में कल बमबारी हुई। सरकार ने जो गाइडलाइंस दी हैं सभी भारत के नागरिक उसकी पालना कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं और पूरे सरहदी क्षेत्रों में लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। वहाँ के रहने वाले गांव और शहर के सब लोग एहतियात बरत रहे हैं। जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट और प्रशासन दे रहा है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। कोई घबराहट किसी को नहीं है, सबका मनोबल ऊंचा है, लेकिन एहतियात बरत रहे हैं और नियम और कानून की पालना कर रहे हैं। और हम सब लोग, चाहे वो किसी राज्य के हों, कोई भाषा बोलते हो, किसी धर्म के हों, पूरी ताकत के साथ हमारी सेना के साथ है, देश के साथ। देवेंद्र यादव जी, सर इस तरीके से आज जय हिंद यात्रा निकाली गई है, कांग्रेस क्या संदेश इसके माध्यम से देना चाहती है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की ओर से हमले भी किए जा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस एक साफ और स्पष्ट संदेश ये देना चाहती है कि सेना की जो कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ हुई है उसके पीछे पूरा भारतवर्ष एक है, पूरी कांग्रेस उसका समर्थन करती है। और जब जब आतंकवाद को इस तरीके का के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी तो ये देश एकजुट होकर उसका जवाब देगा। मुझे ये महसूस होता है कि पहलगाम की एक ऐसी घटना थी जिसमें इस देश की जो आपसी एकता है उसको खिन-मिन करने की कोशिश थी, लेकिन भारत की जनता ने जवाब दिया है कि हम एक थे और एक रहेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभजोत है। हाँ, दिल्ली का रहने वाला हूँ और हम मोहब्बत के दीवाने हैं जननायक राहुल गांधी जी के। हाँ जी, आज राहुल गांधी जी देश का साथ दे रहे हैं और पूर्ण रूप से उन्होंने कहा है कि जो सरकार फैसला लेगी उसके साथ हम हैं। कांग्रेस की कार्यकर्ता किस तरीके से तैयार है? जी, राहुल जी पहले से ही देश के साथ थे, अब भी देश के साथ है और आने वाले टाइम पे भी देश के साथ ही रहेंगे। उनका खून शहादतों का खून है और अभी देश पे संकट आया हुआ है तो राहुल जी के आदेश पे उनके सारे मोहब्बत के दीवाने, सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर अपनी सरकार का भी साथ दे रहे हैं ताकि इन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब मिल सके जिन्होंने हमारे भारतीयों को मारा है। कांग्रेस किस तरीके से बूथ स्तर पर कैसे आप लोग तैयार हैं? अगर इस युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो कैसे आप लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं? हमारा कांग्रेस का सेवा दल हो, चाहे वुमेन विंग हो, चाहे IYC हो, चाहे स्टूडेंट विंग हो, ये सारे तैयार बैठे हैं ब्लॉक स्तर तक काम करने के लिए ताकि कोई भी मिसमैनेजमेंट ना हो। और अगर सरकार आदेश देगी तो हर एक कार्यकर्ता सड़क पे होगा और मदद कर रहा होगा। जी, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कांग्रेस के कार्यालय पर यहाँ पर जो है अभी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता पहुँच चुके हैं और जिस तरीके से लगभग 2 किलोमीटर के आसपास से पूरी यात्रा निकाली गई उसके बाद कहीं ना कहीं यही संदेश दिखाने का प्रयास है कि किस प्रकार जो है कांग्रेस की टॉप लीडरशिप यहाँ पर कहीं ना कहीं साथ देती हुई नज़र आ रही है पूर्ण रूप से देश की सरकार के अहम फैसलों में। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये काबिले तारीफ़ है, जितनी इसकी तारीफ़ की जाए वो कम है। जहाँ एक और हमारा दुश्मन देश के अंदर जो है संसद भवन में लगातार सरकारों की आलोचनाएं की जा रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उसके बाद इस तरह का एक समर्थन रैली देना आवश्यक था, समर्थन देना आवश्यक था। और यही संदेश कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी दे रही है। कांग्रेस की तमाम टॉप लीडरशिप यहाँ पर मौजूद हैं। जय किसान, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बांधने दे आप। पहलगाम की घटना के बाद में ये सभी अंदर ना है। पूरा विपक्ष ने, राहुल गांधी ने, सबने कहा कि हम तो आपके साथ हैं, सेनाओं के साथ हैं। ये CRPF के लोग उसी ढंग का बैरिकेडिंग कर रहे हैं, अपनी उन्हें मदद करें। सबक सिखाया पाकिस्तान को। सबसे बड़ी बात रही, आप लोगों से मेरी पुनः प्रार्थना है भाई, यहाँ नहीं रुकना है, बैरिकेडिंग के सामने की तरफ जाना हुआ सबने। उनके जो सेनाओं के जो किसी भी साथी को, किसी भी हमारे सम्मानित नेता को मेरी प्रार्थना है, आतंकी अड्डे थे, यहाँ नहीं रुकना है किसी ने। कृपया आप लोग बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ चले जाएं। हमारी मंशा क्या में मदद करें भाई, ये आपका अपना कार्यक्रम है। 2 दिन से ये भारत के सेना के सम्मान के लिए कार्यक्रम है, उसका भी तिरंगे के आन और सम्मान के लिए कार्यक्रम है। इसमें बार-बार डिसिप्लिन के लिए मत बुलवाइए। तो मेरा मानना है ये तिरंगा यात्रा इसलिए निकल रही है पूरे देशवासियों को मैसेज आए जो लीडर्स ऐसे वक्त में हमारे सेंट्रल लीडरशिप के साथ जब लोग ये ना करें कि उनके साथ आगे आते जाए या किसी मंच पे आए, कृपया उनको सम्मान पूर्वक यहाँ आने दीजिए, लेकिन आपने उसका हिस्सा नहीं बनना है।
ऐसे वक्त में सभी एक दूसरे का सहयोग करें निर्देश है और सेना का हौसला देगा। कांग्रेस की अलका लांबा जी, ये जो पूरी यात्रा निकाली जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लगातार जो भारतीय सेना ने कल लगातार पूरी रात पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, कैसे कांग्रेस पार्टी समर्थन देती है, कैसे देख रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की तीनों सेनाएं पूरे ताकत के साथ पाकिस्तान के आतंकी और आतंकी ठिकानों को निशाना बना रही है। 140 करोड़ का भारत पूरी ताकत के साथ भारतीय सेना के साथ खड़ा है। नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने लगातार सर्वदलीय बैठकें 2 हुई, उसमें हिस्सा लेकर साफ कर दिया कि सरकार और सेना जो फैसला करेगी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसका कार्यकर्ता और पूरा देश 140 करोड़ खड़ा है। कार्रवाई करिए, मुंह तोड़ और घुस जाइए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। हमारे दहलीज पर बैठकर हमें इस तरह की आतंकी जो है वो मिल रही हैं, जो है चोटें, तो ज़रूरत है कि पीएके को अब जो है पीएके को हटाकर कश्मीर में पूरी तरीके से भारत अगर भारतीय सेना डायरेक्ट अटैक कर देती है, डायरेक्ट वॉर का ऐलान करती है, तो क्या कांग्रेस पार्टी इसके समर्थन में है पूर्ण रूप से? अगर भारतीय सेना ऐलान से कर देती है कि हम अटैक कर रहे हैं, अभी तो वहां से अगर अटैक कर रहे तो हम जवाब दे रहे हैं उसका, अगर इस तरह की चीजें, भारतीय सेना जब भी जो भी फैसला लेगी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरीके से उस फैसले के साथ ताकत बनकर खड़ी रहेगी और हम कहते हैं जो बन सकता हो भारतीय सेना से वो करेगी। युद्ध की स्थिति में अंदरूनी शक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, तो अंदरूनी रूप से आप लोग कैसे सहायता कर रहे हैं? हाँ? अंदरूनी रूप से आपने क्या आदेश दिए कांग्रेस के बूथ स्तर पर, किस तरह की तैयारी करने के लिए लोगों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बोला कि देश में एकता, प्यार, भाईचारा, सद्भावना बनी रहे। नंबर 1, किसी भी तरह की अफवाहों में, झूठी खबरों में मत आए। तीसरा, देश को जब भी जहां जरूरत पड़ेगी, चाहे खून की जरूरत है, चाहे घर के दरवाजे खोलने हैं, चाहे जिस भी तरह की, हम उसके लिए तैयार हैं। धन्यवाद। तो यहाँ पर दर्शकों, तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो आज सड़कों पर उतरे थे और लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की पूरी पैदल यात्रा की गई, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं भारतीय सेना को एक संदेश देने का प्रयास किया गया, पाकिस्तान को एक संदेश देने का प्रयास किया गया कि भारत के अंदर तमाम विपक्षी पार्टियां एक हैं, पूर्ण रूप से भारतीय सेना जो भी कार्रवाई कर रही है उसका समर्थन कर रही है, भारतीय गवर्नमेंट जो भी डिसीजन ले रही है उसका समर्थन कर रही है यहाँ पर, और यही कहीं ना कहीं भारत की सबसे बड़ी ताकत एक समय आने वाले समय में बनेगी और अभी भी ताकत है, क्योंकि जिस तरीके से कल खबरें आई कि पाकिस्तान के संसद भवन के अंदर जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की आलोचनाएं की जा रही हैं, और उसके बाद एक और जो भारत का विपक्ष है वो पूर्ण रूप से भारत के प्रधानमंत्री के साथ देता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा सचिन पायलट और कांग्रेस कमेटी के जितने भी वरिष्ठ नेता, सभी लोग यहाँ पर ग्राउंड पर उतरे थे और सभी लोगों ने कहीं ना कहीं एक सुर में आज पूर्ण रूप से इस पूरी कायराना हमले की निंदा की और इसके प्रति भारतीय सेना को पूर्ण रूप से समर्थन दिया, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसके बाद पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश चला गया होगा कि पूरी कांग्रेस और तमाम देश की विपक्षी पार्टियां इस वक्त एक हैं, पूरा भारत एक, 140 करोड़ की जनता एक है, तो निश्चित रूप से अगर कोई भी कदम पाकिस्तान उठाता है उससे पहले उसको 10 बार सोचना पड़ेगा। आपकी जो भी पूरी खबर पर आए हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी, मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी रिहान अली के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।